मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम हर दफ़ा एक कलाम में से कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी रूहानी बलीदगी के लिए। और जब हम उसकी, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि प्रैक्टिस करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती हैं। यानी कलाम की जो कुदरत है वो हमारे थ्रू जो हमने सुना हुआ है वो नज़र आना शुरू हो जाता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। लूका की इंजील उसका 10वां बाब खुदा के कलाम में से हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 17 हिस्से में पढ़ूंगा। लिखे हैं, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। 19वीं आयत, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज़ से ज़रर ना पहुंचेगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदान की खास बरकत हो। अजीज़ों, आज का जो हमारा अनवान है वो ये है कि अपने अख्तियार की मश्क करते रहें। अपने अख्तियार की, यानी कि जो यीशु ने हमें अख्तियार दिया है उसकी मश्क करते रहें। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, 12 शागिर्दों का जिक्र है और 70 शागिर्दों का जिक्र है। लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है वो 70 शागिर्द जिनको यीशु मसीह ने भेजा था दो दो करके, ताकि जिन गांवों के अंदर या जिन शहरों के अंदर यीशु ने जाना था वो पहले से जाएं और वहाँ पर जाकर क्या करें, तैयारी करें, यीशु मसीह के बारे में बताएं, आसमान की बादशाही के बारे में बताएं। लेकिन जब उन्होंने जाना था तो यीशु ने उनको अपना अख्तियार दिया, अपनी अथॉरिटी उन्हें दी। और जो अख्तियार है मुख्तलिफ आयात के अंदर, यानी कि मुख्तलिफ जो वर्जन है उनके अंदर किसी जगह पर पावर है लफ्ज़, किसी जगह पे अथॉरिटी है। तो जो पावर है ये कुव्वत को जाहिर करता है। किसको जाहिर करते? कुव्वत को। और जो अख्तियार है यानी कि अथॉरिटी है, किसी को अपना अख्तियार देना, किसी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ है उसका अख्तियार आपको, आपके स्पुर्द करना, आपको देना। तो यीशु मसीह ने 19वीं आयत में कहा, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। एक
जो हम 19वीं आयत पर गौर करेंगे, लिखा है देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया, यानी अथॉरिटी दी, पावर दी। किस चीज की? यहां पे लिखा है सांपों और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन के सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचे। सांपों और बिच्छू को कुचलना और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आना। असल में ये जो सांप और बिच्छू हैं, ये इब्लीस है, ये बदरूहें हैं, मुख्तलिफ किस्म के बदरूहें। बीमारी की बदरूहें, बेरोजगारी की बदरूहें, लड़ाई झगड़े की बदरूहें, गुस्से की बदरूहें, गुर्बत की बदरूहें, यानी कि हर तरह की बदरू, हर तरह की। ये जो सांप और बिच्छू हैं, दुश्मन है। दुश्मन कौन है? हमारा इब्लीस। और ये बदरूहें जो हैं मुख्तलिफ किस्म की, और उनके साथ साथ अगर देखा जाए तो मौकल भी कहा गया है, इलाके का मौकल, शहर का, मुल्क का, मुल्कों का। लेकिन ये एक बड़ा वसी चैप्टर है, लेकिन मैं चंद एक बातें अख्तियार के बारे में आपको बताना चाहता हूं आज शाम, कि यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया है। और इसके लिए जो मैंने सीखे हैं बाइबल मुकद्दस में से, या पास्टर ने जो हमें सिखाया, कि इसके लिए सादा सा जो ईमान है, सादगी वाला ईमान, आपके अंदर ईमान है कि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, तो ये मेरे लिए लिखा है, खुदा ने मुझे ये इख्तियार दिया है। जब खुदावन ने हमें ये इख्तियार दिया तो हमने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है? किसी चीज को समझना और समझकर इस्तेमाल करना, फिर वो आपके लिए कारआमद है। जब आपको बाइबल की समझ आ जाएगी, यानी कलाम की समझ आ जाएगी, तो फिर आप इस कलाम को जब अपनी जिंदगी में रखते हुए, इस पर ईमान, तो जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो यकीनन ये आपके थ्रू काम करेगा, या आपकी लाइफ में ये काम करेगा, आपकी जिंदगी में ये काम करेगा। और अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील में उसके 28वें बाब में, तो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को, जो 12 शिगिर्द थे, उनसे बातें करते हुए मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 18वीं आयत, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। यीशु ने पास आकर, यानी अपने शिगिर्दों के पास आकर उनसे बातें की और उन्हें बताया कि यीशु के पास अथॉरिटी कहां तक है। आसमान की भी अथॉरिटी, जमीन की भी अथॉरिटी यीशु के पास है। वो कहता है ये मुझे दिया गया है, ये कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। इसका मतलब है मुकम्मल अख्तियार यीशु मसीह के पास है, मुकम्मल। तो अगर हम 19वीं आयत देखें, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने
वो अख्तियार जो यस्सु के पास था, वो यस्सु ने अपने शागिर्दों को दिया। आज अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी बड़ी अथॉरिटी है यस्सु ने जो हमें दी है, हम उसे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम कितना इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये अथॉरिटी मेरे पास है, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इससे मैं कितना फ़ायदा उठा सकता हूँ, इसकी हम कितनी मशक करते हैं, हम इसको कितना अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन बातों को इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल में लेकर आते हैं। ये अब हम पे है। याकूब के खत में लिखा हुआ है, लिखा है कि पास खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो उनसे भाग जाएगा। यीशु ने क्या कहा? याकूब क्या कहता है अपने खत में? किसके? प्रेज गॉड, हालेलुया। याकूब उस चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखे हैं, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। क्या लिखा है? इब्लीस का मुकाबला करो। अब आ गई है बात मुकाबले की, तो मुकाबला किसने करना है? यानी मुकाबले के लिए दो तरफ टीमें होती हैं, यानी एक उस तरफ टीम होती है, एक उस तरफ, है ना, एक दुश्मन की टीम होती है, एक आपकी टीम होती है। तो अब आपके सामने कौन सी टीम है? दुश्मन की टीम है। दुश्मन कौन है? इब्लीस है। इब्लीस का आपके सामने खड़ा है, यानी कि बदरू हो गई, बीमारी हो गई, कोई चीज हो गई, इब्लीस हो गया, तो आपके सामने खड़ा है। इससे पहले कि आप भागो, डरो, खौफ ज्यादा हो, क्या लिखा है? इब्लीस का मुकाबला करो। तो इसका मतलब बाइबल कहती है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, बजाय कि हम इब्लीस का मुकाबला करें। बजाय कि हम उसे, यानी अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें। और मैं जब ये अथॉरिटी के लफ्ज पर मैं स्टडी कर रहा था, तो वहां पे जो मुझे एक, बहुत सारी उसका मतलब थे, लेकिन उसमें से जो मुझे एक मतलब, जो मैंने जिसको अपने लिए लिया आज, वो ये था कि जिस्मानी और ज़हनी कुव्वत, जिस्मानी और ज़हनी कुव्वत। जब आप ज़हनी तौर पर आप पूरे मुतमिन हो कि आपके पास अथॉरिटी है और आप हार नहीं सकते, तो जिस्म के अंदर ऑलरेडी आपके अंदर पावर आ जाएगी। डर कहां पैदा होता है? जिस्म में नहीं, ज़हन में। खौफ कहां पैदा होता है? इंसान के ज़हन में। तो अगर आपके ज़हन के अंदर खौफ पैदा हो गया किसी भी बात को लेकर, तो वो कोई भी बात जो आपका दुश्मन है उसको लेकर आपके जिस्म पर पूरा कब्जा कर लेगा। आपने देखा लोगों के बदनों पर बदरूहों का कब्जा, है ना? असल में उसने कब्जा जिस्म पे बाद में होता है, पहले वो ज़हन पर कब्जा करता है, जिसको आप कहते हैं ना बदरू गिरफ्ता। तो बदरू गिरफ्ता कैसे? कि वो जो हार मान लेता है, जो ज़हनी तौर पर अपने हथियार फेंक देता है, और जिसको यह पता है कि अगला ताकतवर है, तो हथियार फेंक दिए। तो अगर आपका ज़हन नहीं कबूल कर रहा उस चीज को, और आपके ज़हन में ये 100% बात है, बाइबल में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक खादमा के बारे में, लड़की थी, नौजवान लड़की थी, जैसे ये रोजमेरी है।
ऐसी लड़की, उसके बारे में मैंने किताब पढ़ी थी कि अबलीसी कूतों पर गलबा। एक घर था जहां से बड़े बड़े पत्थर गिरते थे, बड़े बड़े पत्थर, और उस घर में आग लग जाती थी, कोई नहीं जाता था, डरते थे लोग। और एक ऐसी लड़की जिसका ईमान खुदावन यीशु मसीह पर और उसके कलाम पर था, वो कहती मैं जाऊंगी। कहते ना जाना, वो मार देंगे, वो ऐसे कर देंगे, ऐसे। कहते नहीं। और ऐसे ही एक कोने के, ऐसे एक कोना था, वहां से पत्थर आने शुरू होते थे और आग लग जाती थी बाद में उस पत्थरों में। तो वो जिस तरह से पत्थर आ रहे थे, वो उसी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए और इसी अथॉरिटी के साथ, पत्थर आ रहे हैं और वो आगे बढ़ती जा रही है और वो कहती जा रही है कि यीशु के नाम से ये रुक जाएं। शुरू हुए थे, जैसे शुरू हुए वैसे ही वो खत्म हो गए। आपके माइंड के अंदर यह बात होनी चाहिए कि आपका इब्लीस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके पास अथॉरिटी है। और जब आपके पास अथॉरिटी है तो फिर आप ज़हनी तौर पर मुतमिन हो, इब्लीस आप पर, आपके घराने पर, आपकी चीजों पर, आपके जिस्म पर, किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि अथॉरिटी देने वाला कितना पावरफुल है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। तो क्या लिखा है? इब्लीस का मुकाबला करता तो तुमसे, तो मुकाबला किसने करना है? हमने। वो तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चीजें आपके ज़हन में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उन हर एक उस नेगेटिव बात को, हर एक उस चीज को खत्म कर सकते हो यीशु के नाम से, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। बीमारी की बदरूहें हो सकती है, कमजोरी की बदरूहें हो सकती है, कर्ज की बदरूहें हो सकती है, फेलियर की बदरूहें हो सकती है, खुदकुशी की स्पिरिट्स हो सकती है। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सी बदरूह किस तरह काम कर रही है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं और आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मुझे बात बताने से पहले एक बात मुझे यह बताओ कि यीशु के पास आसमान और जमीन का कुल अख्तियार यीशु के पास है, ऐसे ही है? किसके पास? यीशु के पास अथॉरिटी है। तो यीशु कितना ताकतवर है? सवाल है मेरा आपसे, मैंने कहा मैं आपसे सवाल करता हूं, कितना ताकतवर है? कितना? फिर भी बताओ कितना? कोई नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं, 24 घंटे वो आपके साथ है। इस बात का हमें यकीन नहीं, लेकिन जो झूठ बोल रहा है, जो इल्जाम लगाने वाला है, जो हरासा करने वाला, जो आपके ईमान को खत्म करने वाला, जो आपको बीमार करने वाला है, आप उसकी बात का यकीन कर लेते हो, लेकिन कलाम की बात का यकीन नहीं करते। कलाम की बात का यकीन नहीं है, लेकिन उस बात का यकीन है जो आपके दिमाग में डाली जा रही है। और डालने वाला कौन है? इब्लीस। और एक बात याद रखिएगा, बाइबल को पढ़िएगा, बाइबल में लिखा है वो झूठ है और झूठों का बाप है। अगर उसने आपके ज़हन में डाल दिया तू मर जाएगा, तो आप उसकी बात का यकीन कर लेते हो। अगर आपके दिल में उसने डाल दिया तेरा एक्सीडेंट हो जाए, आप उसकी बात मान लेते हो। अगर आपके दिल में उसने डाल दिया तेन कैंसर हो जाना, तुम उसकी गल का यकीन कर लेते हो। अगर वो आपके दिल में डाल देते हो टीबी ना मरेगी, ओदी गल का यकीन कर लेते हो। जेड़ा कलाम सच्चा है, सच्चाई है, आजाद करता, ओदी गल का असीं यकीन नहीं करते। उसकी बात का हमें यकीन नहीं है, लेकिन जो झूठा है, झूठों का बाप है, हम उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है,
जिसने मौत को हराया है, जिसने मौत पर फतह पाई है, और जिसने गुनाह के डंक को खत्म कर दिया है, और जिसने कहा कि ए मौत तेरा डंक कहां रहा, मौत फतह का लुकमा बन गई। और जब उसने मौत के डंक को खत्म कर दिया, मौत को हरा दिया, और देखो उसकी कब्र आज खाली है। देखे दुनिया में जितनी कब्रें हैं सब भरी पड़ी हैं, और जिसकी जो कब्र है उसके अंदर उसी के नाम की तख्ती लगी होगी, उसके बाहर या उसकी हड्डियां उसके कब्र के अंदर होंगी। लेकिन जिसकी हजूरी में हम जिसका नाम लेते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, जिसकी हजूरी में अपने लबों को खोलते हैं, जिसका नाम लेते रहते हैं, वो मुर्दों में से जी उठा हुआ है, वो जिंदा है, और उसकी कब्र खाली है। तो कैसे 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 हम उसका यकीन नहीं करते? कैसे यकीन नहीं कर सकते? एक है जो आपसे कहता है तेनों में उठन नहीं देना, तेनों में कभी कामयाब नहीं होने देना। हम उसकी बात का यकीन कर लेते हैं। एक है जो कहता है कामयाब होके दिखा, मुकाबला करो। ਅਸੀਂ पता नहीं सानू की हो जाता, ਅਸੀਂ तो अंज साह उत्ते तो थले रह जाता है, कभी दोबारा आना ही नहीं है साह। आज मेरी बहन से मेरी बात हो रही, बता रही थी कि एक वीडियो देखी है, उसका बच्चा था 10 साल का, तो डेथ हो गई, और वो कह रही थी ये जिंदा हो जाएगा। कोई यकीन नहीं कर रहे थे, सारे रो रहे थे, रो नहीं रो रही थी, कह रही थी ये जिंदा होगा, और वो उसके लिए दुआ करना शुरू हो गई। सारे कहेंगे नहीं ये नहीं जिंदा हो सकता, शायद ये मां इसलिए कह रही है। तो वो कहती है नहीं मेरी दुआ से ये जिंदा होगा, यीशु इसको जिंदा करेगा। वो दुआ करना शुरू हो गई गैर जुबान में। उसका हस्बैंड आया तो वो उसने भी कहा शायद मायर, वो उसको लेके जाने लगा दफनाने के लिए गाड़ी में, वो के नहीं, उसने पकड़ लिया, कहते ये जिंदा होगा। वो गैर जुबान में दुआ करती रही, आस्ता आस्ता सारे दुआ करना शुरू हो गए गैर जुबान में। उसका हस्बैंड दुआ करना शुरू हो गया, और ऐसा माहौल बन गया कि चंद घंटों के बाद उसका बेटा जिंदा हो गया। हम अपनी अथॉरिटी को भूले हुए हैं। थोड़ी जी दर्द हुई है ना, तो असं अगला इंतजार कर रहे कि दर्द तो बाद कोई बड़ा काम पैना, उत्थे दुआ करो दर्द खत्म हो जाए। हाँ हाँ, दुआ करो खत्म होए, तुम कहते लगता कोई बड़ा ही काम है। है भाई दर्द शुरू हुई है, लगता कोई बड़ा ही काम है। खाब आ जाए तो दूसरे भी जगा देंगे थे। तो कई मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सुना के छड़ देना, अगे अंज हो अगे अंज, मैं छो, कहते नहीं पूरी सुनो, मैं सुना दो। टाइम वेस्ट है, और जितना ये नेगेटिव बातें, जो नेगेटिव सोच है, उतनी ज्यादा ईमान पे खड़े रहो और दुआ करो, वो पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाएंगी। इन्नी की दुआ कर दो कि जेड़ी तुहाडे ख्वाब च आके तुहानू उठांदा है ना, वो जिंदगी च तुहाडी ख्वाब च ना आए। मनु दे मैं खाबां दे विच दुआ ही करदा होना, कलाम ही सुना रहे होना, बदरूआं ही कढ़ रहे होना, मेडियां ही लै रहे होना। तो मनु तो कई बार तो मेरी वाइफ ही कहती है सुत्ते भी तुसीं दुआ ही करी जा रहे हो।
कई दफा मैं अथॉरिटी से बात कर रहा होता हूं, बच्चे मुझे कहते हैं पापा रात बड़ी दुआ कर रहे थे आप, सुत्ते ही आई। जो आपकी जिस चीज की ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वही चीजें आपके साथ सोए में भी, जागते में भी, चलते फिरते उड़ते बैठते वही चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। ठीक तुसी कहते पास साहब कलाम ही ठीक कहते, लेकिन इथों निकल के इत्थे आ गई है, नाहन च आ गई, बस इतों कट दो बाहर, अंदर ही घूमी जा रही है। क्योंकि आप खुद आपके जहन में है, और भावें गैस इधर उधर घूम रही है तो तुसी कहो बदरू घूमन रही है। तो गैस ने भी कहो सही जगह ते जा। हालेलुया। मुझे याद है ये पिछले चर्च में बहुत सारे केस मैंने अपनी लाइफ में ना, खिदमत में बहुत सारी बदरुआ निकाली, बड़े जिन कड्डे ने, बड़े जादूगर, लेकिन कई ऐसे भी बीच में केस आए ਜਿਹੜੇ मकार सन, जिन्हें बदरुआ नहीं सुनदियाँ। एक बहन आई तो लेट ही गई बेंच देते, मैं दुआ की तो खुदा ने कहा सिर ਨੂੰ गैस चढ़ी हुई, तो मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने कुछ किया तो गैस तो सही हो गई। वो सारे कहने बदरू है, मैं क्या बदरू नहीं, गैस ने घुमाया होया इनू, सिर ते दिमाग ते चढ़ गई है। लेकिन बदरू है तो निकल जाएगी कि नहीं, गैस भी निकल जाएगी। हालेलुया। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? लेकिन इसके लिए समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप लोगों को अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करो यीशु के नाम से। आप कह सकते हो कि आपके घर में अगर कुछ इस तरह का माहौल चल गया है, गुस्से का, बदअमनी, तनाव, ऐसे माहौल बन गया कि लड़ाई, तो सिर्फ एक ही काम करो, यीशु के नाम से इन सारी स्पिरिट्स को मैं हुक्म देता हूं कि निकल जाए मेरे घर से। बात चेक नहीं करना, उन्होंने जाना ही जाना है, क्योंकि तुहाडे को अथॉरिटी है। और अपने ज़हन में रख लो, जाएंगी, चली गई हैं, माहौल ठीक हो जाएगा। अगर दर्द है बदन में तो दर्द उसको को निकल जा। पहली बात है, अगर मेरे जिस्म में कुछ हो रहा हो ना तो मैं नहीं लेता, कोई परेशानी होता। लेकिन जो ज्यादा काम बहुत ही ज्यादा हो जाता है ना, तो सिर्फ मैं बोलता हूं चल निकल, अब तेरा कोई काम नहीं है। हालेलुया। तो ये कौन कहेगा? यीशु ने किनको दिया था इख्तियार? शागिर्दा। आज यही इख्तियार कलीसिया के पास है। एक खादमा एक जगह पे मनादी करके आई और बदरूहा कट कुट के आई, तो घर आके तो चीज़ा जड़ियां ने सोफे ते चीज़ा चादर चुदर सारा कुछ इधर बदर होया। तो उसने दुआ की, खुदा नहीं ये मेरा दरवाज़ा भी बंद है, ये क्या हुआ, किसने किया? खुदा आके उन्होंने कहा जिथे कड्डन गए सो इतने आके उन्होंने हलचल मचाई तेन डिस्टर्ब कर। उसने उधर खड़े होकर कहा यीशु के नाम से मैं सारी बदरूहों को, जिन्होंने ये अबलीस को मैं बुलाती हूँ कि जिसने ये सारा ख़राब किया, अभी आए, आ गए। उन्हें कहा चलो सीधा करो जो ख़राब किया। उन्हें सीधा किया था, उन्हें कहा चलो निकलो और दोबारा मेरे घर में कभी ज़िंदगी में नहीं आना।
और वो चली गई थी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ नजर ना आना, उस तो बाद कैसी अथॉरिटी बुलाया, उनको कहा ठीक करो, फिर कहा कि चलो और वापस नहीं आना। वापस नहीं आना। अब तो मैं शुरू में मैंने बड़े तजर्बे किए, बुद्रुआ दे बड़े किते ने, हर चीज पे किया हुआ है, और वाक्य ही बाइबल के मुताबिक जो आप कहते हो वैसा होता है। हालेलुया। और एक बात याद रखना, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके पास कितने लोगों के पास ईमान है, सबके पास है। और एक बात बताना चाहता हूं, ज्यादा चिक्का मारने की जरूरत नहीं कि शायद इंज करना ज्यादा कुछ हो जाएगा। जस्ट ये कहना यीशु के नाम से निकल जाओ, और दोबारा वापस तो क्या होगा? हाँ, निकल जाएंगे। मरकज की इंजील उसका 16वां बाब 17 नंबर आयत में क्या लिखा है? यीशु ने क्या कहा? ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। क्या होंगे? वो मेरे नाम से बदरूहों को क्या करेंगे? यीशु ने कहा मेरे नाम से वो बदरूहों को निकालेंगे। यानी कि यीशु नाम में अथॉरिटी है। क्या? अथॉरिटी है, अख्तियार है। जब आप यीशु के नाम से, और एक चीज है, जब आप निकालते हो ना किसी बदरू को, तो फिर उसको कहना वापस नहीं आना, उसके रास्ते वापसी के भी बंद कर देना, वापस नहीं आएगी। और जब आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, दोबारा कभी जिंदगी में वापस ये प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास अथॉरिटी है, हम सब कुछ है, लेकिन हम उसे किस तरह लेते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मत्ती की इंजील उसका 10 बाब उसकी जरा देखिए 7वीं आयत। यीशु ने कहा और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। चलते चलते ये मनादी करना क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज हमारे पास जो खुदावन ने हमें दिया है, आपको पता है ये साल गुड न्यूज़ का साल है, ये खुशखबरी का साल है, ये मुनादी का साल है। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूं कि पास्टर क्रिस इस चीज़ के लिए कि कौमों तक अंजील जाए, और इसके लिए वो उनकी टीम पास्टर्स ऐसे वो काम कर रहे हैं ना कि जहां तक अंजील नहीं पहुंची वहां तक हमने अंजील लेके जाना। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनल है, रेडियो चैनल है, चाहे वो खुद हमें जाना पड़े, इसी तरह कलीसिया, हर कोई। तो मैं ये सोच रहा था कि खुदा ने ये मुझे अल्फाज दिया था, आपको पता है कि 31 से पहले मैंने बता दिया था कि अगले साल का नाम खुदा ने मुझे दिया, और वो क्या है? खुशखबरी का साल। तो असल में देखा जाए तो ये खुशखबरी का साल, गुड न्यूज का साल क्या है? कलाम है ना, कलाम को फैलाना है ना। तो मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गए। चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इसका मतलब है वक्त
नजदीक है खुदावन यीशु मसीह के आने का। अब हमें दूसरों तक ये बताना है, दूसरों तक लेके जाना है। लेकिन वो चीजें जो आपको मुनादी करने से, जो आपको खिदमत करने से, जो आपको गुड न्यूज को दूसरों तक पहुंचाने में रोकती हैं, उनको पहले उनके खिलाफ उनका काम पूरा करो, उनको यीशु के नाम से बाइंड कर दो, ताकि आपको मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर वो कहीं भी डैमेज ना करे, ताकि आप खुदा का काम रुक ना सके जो आपके थ्रू खुदा करना चाहता है। अगर दुनियावी मामलात में पड़ जाओगे तो फिर खुदा का काम कैसे होगा। और अगर देखा जाए तो लिखा है कि जब एक सिपाही को भर्ती किया जाता है तो वह भर्ती करने वाले को क्या करता है? खुश करता है। तो ओदा तलक पिछे घर वालों क्या हो जाता है? खत्म। अक्सर अभी भी है, एक बहन से मेरी बात हो रही थी, उनके हस्बैंड नेवी में है। वो कहती है कि जब उनके हस्बैंड पता है 6-6 माह कितनी कितनी देर वो समुंदर के अंदर उस जगह पे ड्यूटी करते हैं, उन तक बात नहीं हो पाती हस्बैंड की और बीवी की। तो मैंने कहा कोई मसला हो तो कहते हैं जो उनका कंट्रोल रूम है ना, वहां पे हम मैसेज छोड़ देते हैं तो फिर वो बात करवा देते, कोई इमरजेंसी हो तो। लेकिन अगर कोई बहुत जरूरी यानी कोई जंग लगी हो या कुछ इस तरह का मिशन पे है तो फिर वो पीछे। इसका मतलब है कि जब आप मिशनरी दौरे पे हो, आप एक मिशन ट्रिप पे हो, अगर आप खुदा का काम करने के लिए निकले हुए हो तो पीछे से आपको कोई ऐसी बात या ऐसी कॉल आ जाए तो आप डिस्टर्ब होगे कि नहीं? हाँ, घर का काम है कि घर में जो रह रहा है वो घर को संभाले। शैतान थे। मैं अक्सर एक बात, जब आप दुआ के रूम में जाओगे ना तो अबलीस या कुछ ऐसा करेगा कि आप वहां से रूम से निकलो या आप अपने मजबस उठो। जब आप बाइबल स्टडी करोगे तो उससे डिस्टर्ब, या आप चर्च में आना है तो आपको वो डिस्टर्ब करेगा, या आप खुदा का काम करना है तो डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जो समझदार हैं वो कभी भी, जो समझदार हैं वो कभी भी खुदा के काम को रोकने यानी कि रुके ना, या खुदा का काम डिस्टर्ब ना हो, कभी भी वो पीछे से कभी भी उस काम को रोकने के लिए कि उनकी वजह से खुदा का काम डिस्टर्ब हो जाए, फोन नहीं, बिला वजह। तो चलते चलते क्या करना, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम मनादी कर रहे हो, करो तो फोन आ जाए। आपने फोन नहीं किया, फोन नहीं उठाया, या तुम सरमन दे रहे हो तो फोन करी जान घर दे, या तुम वर्शिप कर रहे हो। तो जब घरों नहीं आ रहे तो तुहाड़ा ध्यान होर किते उत्थे सरमन हो रहा, तुम मैसेज किसी को कर रहे हो, या उत्थे गेम ला के बैठे हो, खुदा दा कलाम चलन डे, खुदा दा काम हो रहा। यानी मेंटली तौर पर इबलीस ने तुहानू किते ना किते लाना जरूर है। अगर एक शख्स अपने काम पे खड़ा है, और बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं कि मशीन पे खड़ा है तो अगर उसका ध्यान इधर उधर जरा हुआ है तो काम सारा खराब हो जाएगा, या उसका हाथ बीच में आ जाएगा, या नुकसान उसका हो जाएगा, ऐसे ही। इसलिए बड़ी मुतात होती है, बड़ी। अगर दुनियावी मामलात में हम इतने 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 हैं तो हम स्पिरिचुअली तौर पर क्यों नहीं। कहीं तो इन्ने जबरदस्त खुदा दे नाल उन्हां दा जबरदस्त कनैक्शन हुंदा है, इन्ने समझदार होंदे ने कि कलाम चल रहा होंदा है, उन्होंने अपने अपने फोन खोले होंदे ने। तो कईयां नूं पता होंदा कि शायद विच बाइबल खोली है, लेकिन पता नहीं कोई और कोई चीज़ खोली हुई है।
शैतान है ना, उन्हें कितने ना कितने कहना कि चल वो तो अथॉरिटी ते कलाम हो रहा है, तो मेरी अथॉरिटी के अंडर आ। चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही, यानी कि यीशु मसीह की वक्त नज़दीक है, लोगों को आपने तैयार करना है। और जब आप कलाम सुना रहे होगे तो होली स्पिरिट लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा होगा। हमेशा हमारे अल्फाज नहीं, ये होली स्पिरिट का काम है कि लोगों की जिंदगी को तब्दील करना, उनके अंदर इस चीज को रखना कि नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन होली स्पिरिट कब काम करेगा? जब आप रूह से मामूर हो गए। आप किसी को भी जबरदस्ती उनकी लाइफ को, उनके ज़हन को तब्दील नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन जब होली स्पिरिट उसके ज़हन को, दिल को पकड़ता है, फिर इंसान चेंज होता है। लेकिन कब होता है? जब होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट कब काम कर रहा होता है? जब आप रूह से मामूर होते हो। देखिए, जब पतरस ने रूह से मामूर होकर कलाम सुनाया, 3000 लोग चला उठे, कहते क्या भाइयों हम क्या करें कि हम नजात पाए। बाइबल कहती है कि उनके दिलों पर कलाम की चोट, असल में कलाम की चोट नहीं थी, रूहुल कुद्दस ने उनके दिल को चोट ऐसी लगाई। आपने देखा कभी 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 मुझे याद है पिछली दफा मैंने एक बात बोली थी ऐसे प्रेयर्स के दौरान, मैंने एक बात बोली थी कि खुदा आपको ऑनर करेगा, खुदा आपको। मैंने देखा कितने लोग रोए हैं, बहनें रोई हैं, भाई रोए हैं, बहुत से लोगों के आंसू गिर रहे हैं। तो वो बात तो मुझे होली स्पिरिट ने बोली तो मैंने बोल दी, लेकिन होली स्पिरिट ने जब कहा, मैंने बोला, वो बात उनके दिल के आर पार हो गई और उनके आंसू वो कंट्रोल नहीं कर सके। इसी तरह जब कलाम सुनाया जा रहा है तो रूहुल कुद्दस लोगों के दिलों के अंदर ऐसे जाके चोट करता है कि उनके माइंड चेंज हो जाता है, उनका ज़हन चेंज हो जाता है, उनकी दिल चेंज हो जाता है, उनकी जिंदगी चेंज हो जाती है। हालेलुया। तो इसलिए रूह से मामूर होना बहुत जरूरी है। तो अच्छा सुनो, आगे लिखे है बीमारों को, अच्छा मनादी भी करनी है, बीमारों को, मुर्दों को, कौड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। यानी ये जो काम है ना, खुदावन ने हमारे सुपुर्द क्या किया है? हमें मुफ्त दिया ना, यानी इसके पैसे नहीं है। तेरा कैंसर है तो कैंसर तेरा ठीक हो जाएगा, इन्ने पैसे दे दे। टीबी है, इन्ने पैसे दे दे, ठीक हो जाएगा। इसके पैसे नहीं है, मुफ्त पाया मुफ्त देना, यानी अथॉरिटी मिली है, बरकत मिली है। इस बरकत को जब आप इस्तेमाल करोगे तो खुदावंद लोगों की जिंदगियों के अंदर ऐसे काम करेगा और उनको पता है, उनके दिल में खुदा डाल देगा कि क्या करना है, ये उन पे है। और याद रखना, मौजे के लिए, शिफा के लिए और खुदावंद के कामों के लिए कोई पैसा नहीं है। यसु ने क्या कहा? लेकिन तुसी हॉस्पिटल चले जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ इलाज मुफ्त करेंगे? क्लीनिक ਤੇ चले जाओ, हाँ ਤੁਹਾਡੇ जानने वाले ਤੁਹਾਡਾ इलाज कर देंगे, डॉक्टर है, नर्स है, कर देंगे। हाँ थोड़े जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾ देंगे। अपनी तरफ उन्होंने रियायत गिराई है, लेकिन अपना काम उन्होंने उत्थे ही रखा। ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन ये है कि उन्होंने तो पूरा काम है, लेकिन उन्होंने तसल्ली हो जाए सानू थोड़े जे, चलो वो जिन्ने कहा से उन्हें तो घट किते ने ना, दूसरों ने तो घट ने ना, लेकिन काम पूरा ही है। किसी भी मेडिकल पे चले जाओ, किसी भी जगह पे, किसी भी शख्स के पास चले जाओ तो आपको फ्री हो जाएगा इलाज। हाँ
लेकिन यीशु फ्री करता है। वो कहता है तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमें बरकत मिली है वो बेचने के लिए नहीं है, वो फ्री में है। कैसे कहते जाइए तो हदिया ना मिले तो दोबारा ना जाइए। शायद मैंने पहले भी बता दिया कि बहन मुझे मिली, मुझे ना गाड़ी में मुझे कहीं लेके जा रही है, तो वो बड़ी पुरानी बात है। तो मैंने रस्ते च उन्होंने घर पहुंचना तो कहते पास साहब सामी बड़ी अच्छी है, अगर अज तुसी उन्होंने खुश कर दिता ना, काम हो गया ना खुदा ने, तो बड़ी वड्डी रकम। मैं मेरा दिल कर, मैं कहा इतने पुत्र भैन मैं वापस जा रहा। वो भी खादमा थी। ऐसा नहीं है कि खिदमत के अंदर खुदा ने जो हमें दी है चीज उसको हम बेचना शुरू कर दें। यीशु ने क्या कहा? मुफ्त पाया, मुफ्त देना। और एक याद रखना बात, बाइबल में लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मैंने अपनी खिदमत में बहुत से लोगों के बारे में सुनता भी हूं, देखता भी हूं, अजीब सी बातें मुझे सुनने में आती हैं। हालांकि कई ऐसे भी लोग हैं उनकी टीचिंग सही है, उनको सिखाया जाता है, लेकिन सीखने वाले अपनी तरह से कुछ जाके बोल रहे होते हैं। और कईयों ने तो मेरा नाम इस्तेमाल किया, मैंने मुझे पता चला, मैं तो उनके भाई चलो काम करो जाके, मैं नहीं तो उन्होंने सिखाया। याद रखना, याद रखना, याद रखना कि खुदा का कलाम सच्चा है। अगर आप चाहते हो कि आपके थ्रू खुदा का कलाम पूरा हो तो अथॉरिटी को सही इस्तेमाल करो। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। और इससे पहले क्या लिखा है? बीमारों को, मुर्दों को, कोड़ियों को, बदरूहों को। ये किसने करना है? हाँ, किसने करना है? बीमारा चंगा किसने करना है? हाँ, तुसी कहो भाई यीशु ने करना, तो यीशु कहता तुम करो। यीशु कहाँ है? आसमान पे बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। हमारे अंदर होली स्पिरिट है। अब वो रूह की सूरत में हमारे साथ अंदर है। लेकिन यीशु ने कहा तुम क्या करना? बीमारों को चंगा करना, कोड़ियों को पाक साफ करना, यहां तक लिखा है कि मुर्दों को जिंदा करना। ये मैंने पहले भी बात बताई थी, कि एक खुदा के खादम वो ये पढ़ रहे थे, तो जब यहां पे बात आई ना, सुनो, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, जब यहां पे बात नहीं कि मुर्दों को जिंदा करना, तो वो खादम बाइबल को रख के चल पड़ा, बाइबल को वही रखा, चल पड़ा, और मुल्ले मुल्ले जा गए, इतने को मरिया तो नहीं होगा? नहीं, पूरा शहर फिर छड़िया, कोई मरिया तो नहीं, कोई ना लब। एक जगह देखे एक लड़की मरी हुई सी, कहते पिछे हो जाओ, रोवो ना, ये जिंदा आएगी, ये जिंदा आएगी, ये जिंदा आएगी। उसने कहा यीशु के नाम से, खुदा मैंने तेरे कलाम में पढ़ा है, ये लड़की, उसका नाम जो भी था, जिंदा हो जाए यीशु के नाम से। नहीं हुई, वो नहीं घबराया, कहता यीशु तेरे कलाम में पढ़ा है, लिखा है, और तूने कहा है, और मैं इस पे ईमान ले आया हूं यीशु के नाम से। फिर कहता है जिंदा हो जाए, नहीं हुई।
नहीं घबराया, वो प्रैक्टिस कर रहा था। उसने कहा लिखा है ये जिंदा होगी। तीसरा कहा तेरे कलाम में मैंने पढ़ा है और तू सच्चा है, तेरा कलाम सच्चा है। यीशु के नाम से ये लड़की के अंदर इसकी जिंदगी वापस आए और ये जिंदा हो जाए। और वो खड़ी हो गई और वो शख्स पता कौन था? पास्टर क्रिस का उस्ताद। आप इस पे मान ले आओ, इस बात को छोड़ दो की हो रहा की हो रहा अंदर को छोड़। खड़े होकर जाके स्टेचर पर को लिखा, यीशु के नाम से आज के बाद तेरे अंदर ये चीज नहीं आएगी, उठ। उठेगा और दोबारा उसे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। मैं एक दिन अक्सर मेरे साथ जशवा दुआ करता है, अक्सर पता क्या कहता है? वो कहता है खुदावन हॉस्पिटल खाली हो जाए। मेरा बेटा, मैं उसकी दुआ सुनता हूं, कहता है हॉस्पिटल खाली हो जाए। यार हमारा ईमान, एक 9 साल का बच्चा कह रहा है खुदा हॉस्पिटल खाली हो जाए, तो इतने जेडे हॉस्पिटल तो बाहर ने कहते असी जाना है हॉस्पिटल। हाँ काम करन जाने तो और गल है, तो दाखिल होने नहीं जाना। इसकी प्रैक्टिस करें। बाइबल में लिख के दे दिया गया, मेरे लिए तुम्हारे लिए हम सबों के लिए हमें अथॉरिटी मिली है और हम मर्दों को जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि करने वाला खुदा का रूह है, लेकिन बोलने वाले हम हैं। और खुदा चाहता है कि हम बोलें। अगर आपके काम डेड हो चुके हैं, आप समझते हो कि अब कुछ नजर नहीं आ रहा, नहीं काम चल सकता, आप कह सकते हो कि यीशु के नाम से यही काम चलेगा, दौड़ेगा और बुलंदी पर जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि अब उम्मीद नहीं है, आप कहना शुरू करें अब उम्मीद है, उम्मीद है। मैं डूबने का नहीं, मैं मरने का नहीं, मैं बीमार नहीं होने का, मैं फेलियर लाइफ नहीं मेरी, मैं नाकामी में जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं बीमारी में जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरा खुदा, उसने मुझे कहा है कि तुझे मैंने अख्तियार दिया है। जरा पढ़ो इब्रानियों 11:11। सारा ने भी सन्यास के दिनों में सारा ने ईमान ही से सन्यास के बाद हामला होने की ताकत पाई। उसके उम्र अब बच्चे को पैदा करने की नहीं रही थी, वो बहुत आगे चली गई थी। और उसका जो रहम था वो मुर्दा सा रहम, जो बच्चे को पैदा नहीं कर सकता था, उसी रहम के अंदर बच्चा जाहिर हो गया। वाह, क्या लिखा आगे? इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना, कि खुदा ने कहा था मैं तेरी सुलभ में से औलाद पैदा करूंगा। उसने कहा था। उसने अपनी हालत पर नहीं, उसने अपने रहम पर नहीं, उसने अपने हालात पर नहीं, उसने अपनी कमजोरी पर नहीं, उसने वादा करने वाले को सच्चा माना कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है और मैं मां बनूंगी। और वो मां बनी और वो बच्चा जिंदगी वाला सेहतमंद बच्चा जिसका नाम इसहाक। खुदा ने उसे हंसा दिया।
उसका नाम, उसका इसहाक का मतलब है हंसी। खुदा ने उसे हंसाया और वह कहती है खुदा ने मुझे हंसाया, मेरे साथ वालों को भी खुदा हंसाएगा। खुदा ने मुझे बरकत दी है, मेरे साथ वालों को भी खुदा बरकत देगा। खुदा ने मुझे जिंदगी दी है, मेरे साथ वालों को भी खुदा ने जिंदगी दी है। उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। आज आप दुनिया पर, हालातों पर, आप ओए भाई दुनिया पर और अपनी कमजोरियों पर और अपने हालातों पर निगाह करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जिसने कलाम किया है उस पर निगाह करोगे तो सब कुछ होगा, हो चुका है। अगर तुम को कहते हालात नहीं बदलेगा ना, कि जा, मेरे हालात बदल चुके ने। खुदा को झूठा नहीं, खुदा झूठा नहीं है, इब्लीस झूठा है, खुदा सच्चा है। खुदा सच्चा है। तो उसने क्या कहा, मुर्दों को जलाओ। तो तुसी कहोगे ए मुर्दे ਨੂੰ जिंदा करने वास्ते ईमान भी ओडा क्यों, किड्डा का ईमान? बाइबल कहती है ईमान लाने वालों के दरमियान मुआवजे होंगे। हाँ, सिर्फ ईमान पे खड़े हो जाओ और आपका काम हो चुका है। लिखा है बेशक अब्राहम 100 वर्ष का था, बावजूद 100 वर्ष का होने के ईमान में ज़ईफ नहीं था। रोमियो 4:20 में लिखा हुआ है। वो ईमान में ज़ईफ नहीं था। जिस्मानी तौर पर वो 100 साल का था, लेकिन ईमान में वो जवान था। उसका ईमान ने उसको जवान कर दिया था। याद रखना, आज अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जिस्मानी कमज़ोरी है या आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी, आप इतनी उम्र के उम्र सीधा हो तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपका ईमान आपको जवान बना देगा। आपका ईमान आपके हड्डियों को जोर बख्श देगा। कहना मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आपका बदरूहें, बीमारियां, हालात मानेंगे कि नहीं? लेकिन कब, जब आप खुदा का कहना मानोगे, आप कलाम पे ही मान ले आओगे। किस पे? किस किस का इब्लीस कहना मानेगा? मुझे बताओ, यहां बैठे हो जो, किस किस का कहना मानेगा इब्लीस? यहां जो बैठे मुझे बताओ किस किस का। मुझे एक वाक्य याद है, तब मैं ना, मेरी उम्र इतनी नहीं थी, मैं ऐसे अपने नानों के घर के छत पे ना ऐसे खड़ा था, तो साथ वाले घर में ना पीछे ना एक पादरी आया हुआ था, किसी में बदरू निकाल रहा था। तो तब मेरी उम्र थी कोई 18-19 साल का, तो मैं तो खुदा में था ही नहीं ना, तो मैं देख रहा था। पादरी कहता जाने कि नहीं जाना यस्सु के नाम से। पहले तो कहता वो हिली ने, तो कहता तेरा नाम की? उन्हें कहा मेरा नाम ऐ वे कालका देवी। तो वो कहता जाना ही कि नहीं जाना? उन्हें कोई गल नहीं की ना, उन्हें थोड़ी जी अखा माइया तो जुत्ती ला ली उन्हें। कहता जाना ही कि नहीं जाना, दस, नहीं तो मैं जा रहा। और चला गया। उन्हें कि तू ना जा। इस तरह का ना बने, इस तरह का ना बने। शायद मैं दसिया सी जुत्ती ला ली, तुम समझा होना कि शायद उन्हें कुटिया नहीं। मारने से भी कुछ नहीं होता,
सिर्फ आपकी, मैं आपके एक हवाला जरा देखिएगा जरा। मत्ती की इंजील 8वां बाब और उसके 16 नंबर आयत। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर अच्छा, निकाल दिया। यीशु ने कैसे उनको निकाला? जुबान से कहा, और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। सब बीमारों को अच्छा कर दिया। अच्छा, यीशु ने सिर्फ और सिर्फ जुबान से कहा, ना मारा, सिर्फ बोला है चलो। यीशु ने कहा निकल जाओ, तो क्या हुआ? और आपको पता है एक शख्स था जिसके बेटे के अंदर बदरू थी और मिर्गी पड़ती थी उसको, और यीशु ने जब उसके में से निकाला तो उसने कहा कि एक गुंगी बहरी बदरू इसमें से निकल जा, और लिखा है दोबारा इसमें वापस नहीं आना। तो वह बदरू उसको मरोड़ के तो निकल गई, दोबारा नहीं आई, दोबारा नहीं आई। सिर्फ आपने अगर एक चीज है उन तुसी कट देती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वापस नहीं आना, तो जो वापस आई तुसी क्या होए फिर आ गई। तो तुसी पूछोगे तो कहना तुसी क्या सी, तू क्या सी जा, ये नहीं सी कहा वापस नहीं आना। कई दफा तुसी किसी घर कटते हूँ दोबारा मेरे घर नहीं आना, कहते हो कि नहीं कहते? आपको कलाम की समझ होनी चाहिए, इस अख्तियार को इस्तेमाल करो। और याद रखना जब आपको पता होगा, तो मैं किसी को बता रहा था, कई दफ़ा हम कहते हैं कि ये काम हमारा ऐसे, ये काम ऐसे, अथॉरिटी आप इस्तेमाल करोगे सारे काम होंगे। किसी ट्रेडर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि अगर आप मेरे पे छोड़ो ना, तो आप ट्रेड लगा के कहो कि इतनी ट्रेड मैंने आज लगानी है यस्सु के नाम से, और उतनी लगेगी। कहो कि इतने पैसे मैंने कमाने, उतने पैसे कमाओगे। आप बोल दो मुझे लॉस ना हो, लॉस नहीं होगा। हम खुदा के लोग हैं, हमें लॉस कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो मैं बता रहा था कि जब यशवा जंग कर रहा था ना, तो उसने कहा जब तक हम जंग जीत ना जाएं, सूरज अपनी जगह से आगे तो गया था। नहीं गया। कितनी अथॉरिटी थी उसकी। एलिया ने कहा जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी, ना ओस पड़ेगी, नहीं हुई। बाकी जोर लगाते रहे, नहीं हुई। क्यों हुई? बारिश नहीं हुई। उन्हें पूरा जोर ला लिया, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, लेकिन एलिया के कहने ते बारिश हुई से कि नहीं? जब हिजकिय्याह बादशाह की मौत का के बताया, तो उसने दुआ की, और फिर यशायाह आया, तो उसने कहा खुदा ने तेरी 15 साल उम्र बढ़ा दी है। तो उसने कहा कि फोड़ा था ना उसका कोई, तो कह रहा कि अंजीर की टिकिया बनाकर उसको क्या करना, लगाना, ठीक हो जाएगा। उसने कहा इसके लिए निशान क्या है? उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा कि ये साया जो है ना इतना आगे आ गया ना, तो अगर कहूंगा कि सूरज आगे चले जाए, साया आगे चले, तो जाना ही है। जितना आगे है उतना पीछे जाए, तो फिर मैं मानूंगा कि यह खुदा की तरफ से बात है।
और उसने कहा कि साया इतने पीछे चला जाए, तो क्या हुआ? चला गया था, साया पीछे चला गया था। कितनी अथॉरिटी! आज हम अथॉरिटी नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम परेशान होते रहते हैं, इधर उधर टकरे मारते रहते हैं, अपना जोर लगाने की, अपनी अक्ल, अपना सब कुछ, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। सिर्फ खड़े होकर बोल दो यीशु के नाम से मेरा काम बहुत बढ़ेगा, फैल जाओगे दुनिया में। यीशु के नाम से मेरे क्लाइंट सबसे ज्यादा होंगे, क्लाइंट आपके सबसे ज्यादा, मुझे इतनी प्रॉफिट होगी, उतनी प्रॉफिट होगी। मेरे घर में ये चीजें आ रही हैं, यीशु के नाम से आपके घर में हर एक चीज नई आएगी। और याद रखना क्या ना, कि मुझे ये वाली गाड़ी खुदावन ने दे दी, यीशु के नाम से ये गाड़ी मेरे घर में, मेरे गराज में खड़ी होगी। मैं अक्सर मैं किसे नहीं कहता, मैं सिर्फ इन्ना कहना कि खुदा अगर यह कदम ने ना तो ठीक, नहीं तो रुक जान। क्या होता है सर, वो कदम नहीं मेरे घर आते, खुदा रोक देंदा। मैं इंसान को नहीं कहता, मुझे पता है अपनी अथॉरिटी का। जो शख्स आपको नुकसान समझते को नुकसान है, अपनी जिंदगी से काट डालो यीशु के नाम से, खत्म हो, निकल जाएगा आपकी लाइफ से। अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, और जहां जहां इब्लीस का कब्जा होता है वो छोड़ देगा, जहां जहां मोकल होंगे वो छोड़ देंगे, जहां जहां तस्वीरें होंगी वो छोड़ देंगे। और याद रखना कि बजाय कि आप इंतजार करो, यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को तब्दील कर दो। होगा कि नहीं होगा? हाँ, आपकी किसी दी गल अंज फौरन होए तो बोला की कहते ने, काली जुबान वाले, ये ना चिट्टी जुबान दे, ना काली दे, ना लाल। यह अथॉरिटी की बात है। क्या आपके पास अथॉरिटी कितनी है? नहीं तो काली हो तो फिर तो लोग पेंट ला लें, काली कर लें। ये खुदावन यीशु मसीह ने हमें अख्तियार दिया है, तो जिसने अख्तियार दिया एवं नहीं दे देता, उसको पता है कि ये से इस्तेमाल कर लेंगे और सही करेंगे। आप कह सकते हो कि यीशु के नाम से मैं पूरी दुनिया में मनादी के लिए, मैं तो यही कहूँगा, तो आप लोगों ने क्या करना मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि 10 करोड़ लोगों में मैं कलाम सुना चुका हूं। नैरो गेट मिनिस्ट्री जमीन की इंतहा तक गुड न्यूज को लेके जा चुकी है, इसकी कलीसिया फैल चुकी है, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अनगिनत आसमान के तारों रेत के जरों की मानंद ये फैल चुके हैं। यीशु के नाम से ये कलीसिया बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। और इस कलीसिया के अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर निशान, मौजज़ात, कुदरत जाहिर होना शुरू हो चुके हैं, और बहुत तेजी के साथ, कि जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, जो काम कहीं नहीं हो रहे, यीशु इस मिनिस्ट्री के अंदर रह के काम करना शुरू हो चुका है। और तेजी के साथ, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, और तेजी के साथ हमने खुदा के कलाम को पूरी दुनिया में फैला देना है, आग की तरह। आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करो। शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल है।
ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से नॉर्मल है, कैस्ट्रोल यीशु के नाम से नॉर्मल है, यूरिक एसिड यीशु के नाम से नॉर्मल है। मेरा माइंड बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है, और कलाम को समझने के लिए खुदावन ने इस कलाम को समझने के लिए मेरे ज़हन को खोल दिया। जैसे शागिर्दों के ज़हन को खोला, खुदावन ने मेरे ज़हन को खोला, और मैं एक बड़ा अच्छा राइटर बन चुका यीशु के नाम से, और मैं एक बहुत अच्छा प्रीचर बन चुका यीशु के नाम से, मैं एक बहुत अच्छा वर्शिपर बन चुका हूं यीशु के नाम से, मैं एक बहुत अच्छा साज बजाने वाली बन चुकी हूं यीशु के नाम से। मैं इस मनुष्य को जमीन की इंतहा तक ले जाने का एक वसीला बन चुका यीशु के नाम से। मैं इस मनुष्य का एक सबसे बड़ा पार्टनर बन चुकी यीशु के नाम से। कोई बीमारी मेरे लिए नहीं है, कोई कमजोरी मेरे लिए नहीं, कोई भी परेशानी मेरे लिए नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा मेरे लिए नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला मेरे लिए नहीं है। बेवफाई की स्पिरिट खत्म हो चुकी है यीशु के नाम से, नातफाकी की स्पिरिट खत्म हो चुकी है यीशु के नाम से। हालेलुया। लोग मेरे ढूंढ रहे हैं यीशु के नाम से, ताकि मैं उनके मसलों को हल कर सकूं। आप बोल सकते हो अपनी कंपनी का नाम लेकर, यीशु के नाम से मेरी कंपनी का लेवल ये है, दुनिया में नंबर 1 पे हूं, मेरी पोजीशन सबसे फर्क है यीशु के नाम से। और याद रखना, अपनी जिंदगी में कभी गिव अप ना करना, हिम्मत ना हारना। अगर हिम्मत है, ईमान है, तो सब कुछ आपके लिए होगा और आप कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? हाँ, कर सकते हो कि नहीं? काम खराब नहीं, काम सही है, खराब काम को सही कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो कि नहीं? हाँ, काम आपके सही हो चुके हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं? सूबेदार ने यीशु से कहा था कि मैं जानता हूं मैं किसी के इख्तियार में हूं, यानी सूबेदार से जो ऊपर था वो उसके अंडर में था। वो कहता है मेरे अंदर जो अंडर में है, मैं उनको जो कहूंगा वो करेंगे। आज हम खुदावन के, आज जिस अथॉरिटी के अंडर हमें रखा गया, हम उसका कहना माने, और जो हमारे अंडर होंगे वो हमारा कहना मानेंगे। अपनी अथॉरिटी को ना भूलो। आपकी अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी के अंडर रहना बहुत बड़ी बात है। यह वसी हो जाएगा, लेकिन मैं जो आज सिखाना चाह रहा था उसकी मशक करें, आपकी जिंदगी में खुदा काम करना शुरू हो गया। क्यों एल्डर अशकनाज बदरू, थोड़ा कहना मनेगी कि नहीं? क्यों एवेंजलिस्ट मार था? बैठ के मानेगी कि खड़े होके? क्योंकि बैठ जाओ, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, पीछे नहीं हटना, और जो मुंह से निकल गया वो पूरा हो गया। ये ना समझना बदरू, तो बड़े, मैं तुम दसना बड़े ड्रामे कर दिए, मैं नहीं जाना, मैं नहीं करना, वो जो मर्जी के उनका चल निकल यीशु के नाम से। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? कई बड़े ढीठ से जिद्दी बने, लेकिन उन्होंने जिद थोड़ी अथॉरिटी के सामने ठहर नहीं सकती। क्या ठहर सकती? नहीं ठहर सकती। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद का हाथ मुझ पे है। लेकिन एक दफ़ा हम निशात कॉलोनी किसी में बदरूह निकालने गए, 32,000 बदरूहें थे उसमें, पता नहीं, वैसे तो बहुत सारी मैंने देखी है जानवर को, पता नहीं क्या कुछ वो मारती थी। तो उस बदरूह ने बताया क्या कहा कि तेरे फादर का तेरे पे हाथ है। मैं क्या मेरे फादर तो, लेकिन जब उसने कहा ना
वो जो बाहर है जिसका नाम पास्टर क्रिस है, उसका हाथ है तेरे पे। इसका मतलब है उस अथॉरिटी के अंडर में। तो वो अथॉरिटी कैसे काम कर रही है, और वो कहते हैं हम तुझे कुछ कह नहीं सकते। असल में अथॉरिटी का लेवल क्या है आपकी। और मैं आपको बताना, मेरे शागिर्द है, वो कहते हैं कि आगे उन्होंने भी ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਦਰੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। तो ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो खुदावन यीशु मसीह है, वो आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों सिंथिया मानेगी कि नहीं मानेगी? कौन? हर चीज सिर्फ, गॉड ब्लेस यू, सिर्फ विद्रोह नहीं, हर कोई चीज आपका कहना मानेंगे। और उसने नाम लेकर, खुदा का नाम लेकर चादर मारी थी कि नहीं यर्दन पे? 2 हिस्से हुई थी कि नहीं? हाँ? तो अगर देखा जाए तो मूसा ने सिर्फ ऐसे ही ऐसे, तो 2 हिस्से हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं आपको बताना चाहता, मैं नारायण का गान पहली दफा ट्रिप लेकर गया अपनी कलीसिया के साथ, टीम के साथ। तो मोसेस 5 साल का था। वहां पे एक दरिया है, और वो इतना कि उसके अंदर लोग खुद बहुत सारे हादसे, वो कहते हैं इसके बाद उन्होंने हाथबंदी की थी। तो मोसेस 5 साल का था, जशुआ कोई 1.25 महीने का था। तो ऐसे उठाया, तो मैं इसको कह रहा हूँ मोसेस आगे ना जाना यार, इसके जो वो बताते हैं आगे ना जाना, पानी बड़ा तेज, वो बहुत तेज। कहता पापा मैं अपनी सोटी ना लोर भुल आया, नहीं तो मैं 2 हिस्से कर देने सन। उसको ये पता था कि मूसा ने यर्दन के उसके बहरे कुलजम के 2 हिस्से किए थे, स्टिक ऐसे की। तो मैं 5 साल का बच्चा है, तो मैं उन्होंने कहना उरे आ जा, तो कहता है मेरी सोटी में बोलना है, अगर होंदी तो आज मैं 2 हिस्से कर देने सन। तो असल में खुदा बच्चों में से भी होकर बोलता है कि अपने अथॉरिटी को कभी ना भूलो। कोई पानी, कोई दरिया, कोई समुंदर, कोई तूफान, कोई हालात आपको डुबो नहीं सकते, हिला नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो की बोलना है? चर्च हालेलुया, सब कुछ ठीक है। तो घर जाके ओही बोल जाने ऐसी, इसकी मशक करते रहो, प्रैक्टिस करो इसकी खूब, खुल जाएंगे, हो जाएगा सारा काम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अकाउंट के अंदर कोई ऐसा लोग नहीं लगा हुआ, पैसे आते जाएंगे, अकाउंट भर जाएगा। और मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि पैसे के भी कान होते हैं। मैंने बताया, कलाम सुनाया था ना एक दफा, पैसों के लिए गलत ना बोलना, पैसों के कान है, नाराज ना हो जाए, उनके लिए अच्छा बोला करो। क्या बोलना है? आप उसे बुलाओगे वो आ जाएंगे, उनके कान होते हैं। यीशु के नाम से इतने मिलियन, इतने बिलियन, हाँ क्या कहना, आएंगे अकाउंट में, और आपका पैसा जाया नहीं होगा ना, क्योंकि आपका पैसा जाया होगा ही नहीं। वो कहता है तेरा फल कच्चा नहीं झड़ेगा, क्योंकि आप खुदा को खुदा का हिस्सा दे रहे हो। पैसा चोरी भी नहीं होगा, और पैसा गलत जगह पे नहीं लगेगा। और ऐसा भी नहीं कि काम बांधा बांधा थोड़े हाथ से पैसे आंदे आंदे वापस चले जाए, ऐसा नहीं होगा।
वो आपके पास ही रहेंगे। हालेलुया।